अच्छा, ये जो हजरत जैनब और जो फिर उनके हजरत, बेटे थे जैद, जैनब हजरत है, ओके। नहीं अदब से ही बोलना है। अच्छा, इनके दरमियान जो थी तलाक, जो लड़ाई समझ लो, जो मोहम्मद की खराबी वजह से बनी हुई थी, थी, मोहम्मद उनकी की वजह वजह से से हुई ठीक थी। है ये तबरी में आता है ना, नहीं, तारीख हर तबरी किसी में में। आता है, तबरी में आता है, कुर्तुबी में आता है, सब जगह पे आता है। किसी असबाब में नजूल कोई, में आता है, सब में आता है। किसी में कोई और रीजन भी आता है कि उनकी किसी तलाक में किसी कोई और रीजन वजह नहीं से। है। उसने मोहम्मद की वजह से आके उसको तलाक दी थी। और इसके एक और बात है कि ये इनका निकाह नहीं हुआ था, और हजरत क्या जैनब जो थी मतलब? वो बाद में, इनका रसूल अल्लाह और हजरत जैनब का निकाह नहीं हुआ था ना। वैसे ही उन्होंने कहा था कि हमारा निकाह आसमानों पे हो गया है, अल्लाह ने कर दिया। सर ये नहीं हुआ वाहिद था ना। निकाह है जो अल्लाह ने आसमानों पे किया था, वैसे बाय द वे। अच्छा, लेकिन वो मिर्जा अल्लाह ने अली, इस किस्म का निकाह आसमानों पे किया है कि एक जो बेटे इंजीनियर की। मोहम्मद अली मिर्जा है यार ना। वैसे स्ट्रॉन्ग पायलट जी, ये कितनी जबरदस्त बात है। अल्लाह ने पूरे कुरान में एक निकाह की है, एक शादी की है, और वो शादी एक बेटे की बीवी की अपने उसके बाप से की है। इमेजिन दैट। वो ही वेंट आउट ऑफ द वे, ये लोगों को प्रूव करने के लिए कि लोगों के दिलों में, चूंकि वो आयत बाद में बना के ला रहे थे तो लोगों के दिलों के अंदर शक पैदा हो जाएगा, तो उसने उसको और इन्फोर्स करने के लिए जानबूझ के कहा कि अब मैं निकाह करूंगा। निकाह को उसको ऊपर लेके कि अल्लाह ने करा दिया है, तो सो ये ज्यादा कन्विंस हो जाएंगे। आप बात समझ रहे हैं? हाँ हाँ, लेकिन नहीं अगर नहीं, हम यहाँ सिर्फ पे एक अगर बड़ी बड़ी अजीब सी बात नजर आ रही है कि इसका मतलब है रसूल अल्लाह ने पहले ही हजरत जो जैनब थी उनको अपने पास बुला लिया था, आयत से भी पहले, निकाह के बगैर वैसे ही बुला लिया था अपने पास, जैद से ले और लिया था उनको। और वहां पे इद्दत भी नहीं पूरी की होगी उन्होंने। आप क्या बात कर रहे हैं? इद्दत की थी एडम पूरी। सर कुछ जगहों पे लिखा हुआ है कि इद्दत के बाद, कुछ जगहों पे लिखा हुआ अच्छा। है। अच्छा। और वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का आज मैं देख रहा था नहीं तो न्यूज, वो वो कह रहा था कि सफिया को तो जो सफिया को तो रास्ते में ही रगड़ दिया था यासिर सफिया को तो काजी के उसी बकौल। रात रग रहा था सर, रास्ते में क्या, नहीं उसी रात। यासिर काजी के बकौल, यासिर काजी के बकौल, नहीं नहीं, पहली रात में नहीं रगड़ा था, वो अपसेट थी। मदीने आते हुए दो सर रातें डिपेंड करता लगती है ना हैं। आप, सुने सुने मेरी सर बात, डिपेंड नहीं आदम करता है सुने आप कौन सुने सी मेरी वाली बात हदीस सुने, पढ़ते हैं। हाँ मैं सुने मेरी आई बात। अंडरस्टैंड। मदीना से वापसी पर 2 रातें लगती हैं, मुसाफत जो डिस्टेंस है। प्रॉफिट मोहम्मद ने पहली रात अटेम्प्ट की, तो वो बेचारी सहमी हुई थी, डरी थी, कत्ल हुए थे, तो बिल्कुल ही मरी हुई होगी। दूसरी रात को प्रॉफिट मोहम्मद ने उसका जो है वो क्रियाक्रम कर दिया। ये बकौल यासिर काजी के, मेरे नहीं। मैं नहीं कह रहा कोई ठीक है मुझे सर, लोग नहीं कह रहे मैं वही बता रहा हूँ सर, मल्टीपल इसकी नरेशंस हैं। व्हाट यू आर रीडिंग इज वन ऑफ द नरेशन, यस, एंड दैट इज ट्रू। आपको ये भी मिलता है और आपको वो भी मिलता है। हैं। उसकी उसकी इद्दत कहाँ पूरी हुई थी, मुझे ये बताएं जरा। बिल्कुल नहीं हुई थी। हाँ तो फिर। उसके अगेंस्ट जवाब ही आता है कि वो चूंकि मुसलमान नहीं थी इसलिए उसकी इज्जत की जरूरत नहीं हाँ, थी। मैं आपको वही कहने वाला था। वो कहते हैं कि इद्दत का जो मसला है वो तो मुस्लिम औरतों के लिए है, वो तो यहूदी हाँ, थी। औरतों को लौंडी का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेग्नेंट हो या ना प्रेग्नेंट, उससे नो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो, ओके। और वो तो वैसे ही फर्ज है ना सिर्फ। मेरे और ख्याल में ये इनको शर्म से मुसलमानों को तुलसीकर डूब भाई, मरना चाहिए। तुलसीकर और भाई, मैं छोटी सी बात बोलूं अपनी तरफ से। एक और बात, कि जब वो बोल रहे थे कि मतलब हुजूर ने सब पैसे के लिए किया ही नहीं था, शुरुआत में जो एक आयत आई थी वो ये थी, मतलब एकदम शुरुआत में नहीं, किसी आयत से पहले एक आयत आई थी कि आ, माल गनीमत का सारा हिस्सा तो अल्लाह और उसके रसूल का है। कि जब लोगों ने लूट मार करना बंद कर दिया, हिस्सा मिलना है नहीं, फिर बाद में जाके फिर 20% पे राजी हुए। तो भाई हाँ, ये भी पैसे है। की नहीं थे तो सारा माल क्यों बटोर रहे थे? नहीं, अब ये मुझे लगता है देखो, ट्रू ट्रू। हाँ, अभी, गालिब भाई। हाँ हाँ, एक चीज और मैं बताऊं। अभी ये देखो जो उसमें भी आयत में है, क्या है कि अल्लाह का, उसके रसूल का, मिस्कीनों का और यतीमों का है। ठीक है? अगर हुँ, अल्लाह को भी दोगे तो भी हुजूर को ही देना पड़ेगा, हुजूर को दोगे तो भी हुजूर को ही देना पड़ेगा। ठीक है? दो हिस्सा तो एक तरफ चला गया वैसे ही पूरा पूरा। अब आ अच्छा। जाते हैं यतीम और क्या नाम है, मिस्कीन। जब पूरी हुँ। गैंग ही लुटेरी है तो उसमें मिस्कीन कौन बचा है? एक ग्रेट, ग्रेट गैंग, मुश्किल गालिब भाई। मुश्किल और अच्छा, मुश्किल जिससे सवाल। लूट रहे हैं अरे जिस कबीले को लूट रहे हैं उसमें यतीम और मिस्किन नहीं है। हाँ, तो कुल मिला जुला के या तो एक यतीमों को थोड़ा बहुत जाता, वो तो जक़ात में से ही चला जाता। 20% पूरा पूरा सेफ जाना था इन्हीं पे ही। लेकिन हुँ, चार नाम जोड़ दिए कि हाँ यहाँ तक जाएगा, अल्लाह को भी जाएगा थोड़ा हिस्सा, थोड़ा मुझे हुँ, मिलेगा, थोड़ा उसे दूंगा, थोड़ा उसे दूंगा।
अच्छा बात सुने, इसलिए मैं आप सबको मना करता हूँ कि किसी भी मुफ्ती के पास डिबेट करने नहीं जाना। वो इस तरह की जो है ना, वो हराम टोपी जिसे कहते हैं ना, वो आपके साथ करेंगे। अब एंड में उसके पास कुछ नहीं बचा था तो वो कभी आपको एपिस्टेमोलॉजी में ले जाएगा, कभी टेस्टिमोनी में ले जाएगा, कभी उधर ले जाएगा, कहीं और घसीटेगा, फिर उधर घसीटेगा। आप बात समझ रहे हैं? क्योंकि उसके पास जवाब नहीं होता इनके पास। कभी आपको लैंग्वेज में ले जाएगा कि आपको तो अरबी नहीं आती, फिर आपको बोलेगा आपको उसूल हदीस नहीं आता, फिर आपको इस तरीके से अपनी ऑडियंस को के दिमागों को वो मुतमईन करते हैं, और ये मक्कार होते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई डू नॉट वांट टू डिबेट विद हाँ एनी मुफ्ती। आप क्या मुझे सवालात 2 रखें, मिनट बोलने का मैं मौका आपको एक मिलेगा? तरीका बताता हूँ। आप सवालात रखें और बोले हाँ, इस सवाल का हमें जवाब चाहिए। मैं सिर्फ इस सवाल का जवाब सुनने के लिए आया हूँ। मैं कोई आपकी एपिस्टीम सुनने के लिए नहीं आया, ना अरबी सुनने के लिए आया हूँ। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। अब आपके ऊपर वो डब डाल रहे थे कि मैं आलम हूँ, तुमसे तुम शागिर्द, तुम मेरी बात मान जाओ, तुम स्टूडेंट हो, मेरी बात मान जाओ। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? पॉइंट से प्रूव करो ना, पॉइंट से प्रूव करो। ये मक्कार देखिए होते हैं। मैं ये वाजदी साहब का ना तरीका है, मैंने अक्सर उनको सुना है। तो आप सवाल करते हो तो वो उसी सवाल में से एक सवाल निकाल कर आप ही से सवाल करने लग जाते हैं। अब जैसे भाई ने पूछा कि ये जो आयत है कि अपनी बीवी को अपने पास रख लो और अल्लाह जो दिल का भेद है उसे उजागर करने वाला है, तो ये क्यों उतरी? तो वो बोल रहे हैं कि ये आयत अगर इतनी घिनौनी बात है, इसके अंदर इतनी शर्मिंदगी है, तो मुसलमानों ने इसे कुरान में रखा ही क्यों? देखो उनका जवाब देखो आप। क्योंकि ज़ैनब की ये है शादी इसलिए को साबित करने के मेरे लिए। मेरे भाई इसे इसलिए कुरान के अंदर रखा कि वो इसको होली बुक समझ रहे हैं, इसलिए वो हर चीज से एग्री करते हैं। वो समझते हैं कि मोहम्मद ने जो काम भी किया होगा ठीक किया होगा, इसलिए उन्होंने कुरान के अंदर रखा हुआ है। वो उसको नबी मान रहे हैं और वो जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। और वो भी प्रॉफिट मोहम्मद की आफ्टर थॉट्स हुआ करती थी, वो ज़हनी मसला था। वो ये समझ रहे थे ये खुदा की तरफ से पैगाम आ रहा है। जो आफ्टर थॉट्स होती थी उसका अपना ब्रेन उससे बातें कर रहा होता था। वो प्रॉफिट मोहम्मद की जो कितनी हदीसें मौजूद है कि वो गिर जाते थे, मुंह से झाग निकलती थी, या जिसम अकड़ जाता था, ये हो जाता था। वो क्या था सबको मालूम है वो क्या था। सो ही वाज लिसनिंग टू हिज ओन थॉट्स और आफ्टर थॉट्स एंड ही वाज करेक्टिंग इट, दैट्स ऑल। हम्म। जी। लेकिन लेकिन उनका उनका जवाब आप देखो, ये कोई जवाब होता है कि मुसलमानों ने रखा है क्यों आयत को? यार तुम जैसे गधे इन आयतों को कोई खुदा का कलाम मान रहे हो, तो उस वक्त के लोगों का क्या हालत होगा? उस वक्त के लोगों का क्या हालत होगा? उन्हें भी लगा ये खुदा का कलाम होगा, रख लिया भाई, रख लिया, अब क्या कर सकते हैं? हाँ तो वो अच्छा, और ये बदलने की हिम्मत कौन करेगा? कोई बदलेगा तो उसकी गर्दन नहीं कट जाएगी? बेशक। और कोई कोई गलत ऑप्शन ही नहीं बोलेगा है। तभी तो बदला जाएगा। आपको गलत लगता ही नहीं है तो आप क्यों बदलोगे? आपको तो हाँ लगता है वही कि तो। इसमें तो किस हाँ, हम्म जब अरबी में पढ़ा जाता है तो सुकून मिलता है ना। जब अरबी में जब हम पढ़ते हैं, अगर सूरह तौबा की आयतें भी आपको सुनाओ तो बड़ा सुकून मिलता है अरबी में। तो वही वाला मसला है, उसका मीनिंग ही नहीं पता है मुसलमानों को। अच्छा, ट्रूथ सीकर, मैं यही कह रहा था नीचे चैट में, मैं उस वक्त भी लिख रहा था कि अगर आप मुतमिन हो गए यासर से तो मैं अपनी स्ट्रीम के अंदर आपसे वही सवालात रखूंगा और मैं आपसे पूछूंगा, फिर मुझे मुतमिन करना होगा। नहीं नहीं, मैं असल में वो मुतमईन, वो जो पहली बात मैंने की थी ना कि ठीक है मैं मुतमईन हूँ, मैं क्योंकि उस बात से आगे निकलना चाहता था, वो जो दौलत वाली थी। दौलत वाले भी ठीक है कहाँ वो, मुतमिन हाँ, होती है? करें मैं ना, मुतमईन मुझसे चलो, बात करें, मैं बताता क्योंकि हूँ। वो उसमें ही घुमा घुमा के घुमा रहे थे। मैंने कहा यार इससे निकलें, असल बातें जो है वो अगली हैं। तो मैंने कहा ठीक है अच्छा, इसको छोड़ो, मैं मुतमईन। एक उनका टिपिकल स्टाइल है, आप सबको मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये करेंगे कि आप जब इन्होंने एक एतराज उठाया तो ये वो हमेशा ये करेंगे, वो एक एडेड एतराज ऑब्जेक्शन बना के अपनी तरफ से लाएंगे। तो कहेंगे देखो प्रॉफिट मोहम्मद ने ये तो नहीं ना किया था। मिसाल के तौर पे हम्म। किसी ने किसी के नाक पे मुक्का दे मारा। अब यासर वाजी की टेक्निक क्या होगी? देखो, हाँ। उसने उसका सर तो नहीं फाड़ा है। इसी तरीके से इन्होंने ये करते हैं। आप गौर से सुनिएगा, कल भी कर रहे थे। वो जब दौलत की हाँ। बात हो रही थी तो वो एडेड क्वेश्चन बना के, हाइपोथेटिकल एक क्वेश्चन बना के ला हाँ। रहे थे। डू अंडरस्टैंड? हाँ। यू गॉट टू बी वेरी हाँ। केयरफुल विद हिम। ओके। हाँ। उसको बोलना है कि एक और कंडीशन ऐड आप ना करें, आप इसी के ऊपर रहें। आप ये नहीं कि अच्छा तो वो क्यों नहीं किया, फिर अगर ये कर सकते थे तो वो क्यों हम्म। नहीं किया उन्होंने। यू सी व्हाट आई हाँ। मीन? सो दिस इज हाँ। जैसे स्टुपिडिटी और बहुत डिसऑनेस्ट है। जैसे ही इज डिसऑनेस्ट। हजरत जैनब के बारे में क्या बोला था स्ट्रोम पायलट जी, अगर आपने सुना हो तो? बोला अगर उनके दिल में कोई इस तरह की हरकत थी, मतलब कुछ हफ्शी पना था, तो उन्होंने तो बहुत पहले भी जैनब को देखा था, वो तो उनकी पैटर्नल कजन थी।
तब उनके दिल में इस कदर ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं इससे निकाह कर लूं? बाद में क्यों आया? हाँ, ऐसी क्या ये वजह स्टूपिड हो गई? क्वेश्चन है। ये थी हाँ। बात ही स्टूपिड उन्होंने की है कि लोगों को बाद में ख्याल आ जाता है। बाज कुछ ऐसी वजूहात होती हैं कि किसी के तहत अगर आप उसको जरूरत पड़ रही होगी, हो सकता है कि रिश्ता ना मिल रहा हो सकता है बेटे को पसंद हो, 100 रीजन हो सकती है, उन्होंने शादी करवा दी। ये होता है, बाद में आप बॉलीवुड की होता है, फिल्में देखें, स्टोम ये पायलट होता जी, है। क्या, हाँ, हीरोइन जो होती है वो हीरो को पसंद एक नहीं करती है, फिर एक बाद में वो अच्छा, सेकंड, करने लग अच्छा, जाती है। एक सेकंड, दूसरा मैं इसका इनका आंसर बड़ा देता हूँ, मैं इसका आंसर देता एहसास हूँ, मैं आपको कुरान बता और रहा हदीस हूँ। से देता हूँ। एक सेकंड जी, एक सेकंड रुक जाए। देखें, जिस वक्त जैद बिन मोहम्मद बना था ना, तो उस वक्त क्यों बना था? क्योंकि उसके खानदान वालों ने उसको ढूंढ लिया था और वो उसे खरीदने आए थे। उस वक्त मोहम्मद ने जैद को अपना बेटा बनाया था। तो जैद ने अपने खानदान वालों के साथ जाने से इनकार कर दिया था कि मैं इसका बेटा बन गया हूँ। ठीक है? तो जैद बिन मोहम्मद को मोहम्मद ने ज़ैनब दी थी, ज़ैनब दिलवाई थी। ज़ैनब उस वक़्त इनकारी थी इस बात से। ठीक है? उसके बाद जनाब क्या हुआ था कि एक दिन ये तमाम ये किस्सा लिखा हुआ है। आप नंगा ना कहो कि ज़ैनब नंगी थी, ना कहो, कोई मसला नहीं है। कम लिबास में थी, घरेलू लिबास में थी। मोहम्मद गया, ज़ैनब को देखा, घरेलू लिबास के अंदर, कम लिबास के अंदर, मोहम्मद टुन हुआ। क्यों लिखा हुआ है सुबहान अल्लाह मुकर्रिबुल कुलूब? क्यों लिखा हुआ है ये? मोहम्मद ने क्यों कहा था ऊंची ऊंची? जैनब ने यही बात जब जैद को की थी, तो जैद ने कहा था ठीक है मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मोहम्मद के पास ने जाके कहा मैंने बीवी को तलाक दे दी, ले ले तू शादी कर ले। हुँ, ऊंची ऊंची क्यों कह रहा है? ओ अल्लाह, हुँ, तू कितना सुबहान है, जो दिलों के भेद बदल देता है। क्या मतलब बदल हुँ, देता है? तुम एक ऊंची ऊंची औरत के सामने उसके ऊपर लाइनें मारोगे, और ज़ैनब जो कि ऑलरेडी एक गुलाम के साथ शादी में मुब्तला है और वो नहीं चाहती, उसने जैद को किस तरीके से उस्काया होगा? यार देखो, हुँ। look at it, the facts are written, you just have to look at it, read them, these facts are all written। जी स्ट्रॉन्ग पायलट जी, क्या कहते हैं आप इस बारे में? यार उसमें तो आपको गौर से, सिर्फ मैं तो कहता हूँ जो भी अवेलेबल मटेरियल है उसको गौर से आपको पढ़ लें, आपको जवाब कॉमन सेंस के तहत आपको खुद ही नजर आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा गौर से आप देख लिया करें। अच्छा, मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ कि जैद जो आ रहा है और वो प्रॉफिट से मशवरा कर रहा है कि मैं इसको तलाक देना चाहता हूँ, और प्रॉफिट कह रहे हैं तू उसको रख अपने पास। बाद में प्रॉफिट कहते हैं कि वो दिलों को जो फिरने वाला है, अब इसको किसी को ये मानते नहीं है, बोलते हैं ये झूठा किस्सा है, बाद में लिखे, आप क्या करेंगे? सर सारे के सारे किस्से हैं ना, कोई एक किस्सा बताओ ना इसके अगेंस्ट। सारे के सारे तफसीर राइटर यही लिख रहे हैं, सारे के सारे, कोई एक भी इसके अलावा नहीं लिख रहा। सिर्फ फर्क कहाँ आता है? कपड़ों के ऊपर। कपड़े कितने थे? पूरी नंगी थी, आधी नंगी अच्छा थी, अच्छा, तो या घर के कपड़ों फिर में थी? अच्छा अच्छा, वो तो कहते हैं तबरी में, और यह मकबूल जान एक दिन टीवी ठीक है पे ना? बैठा कह रहा था कि तबरी में पता नहीं किसने ये वाकया स्टूपिड हाँ, ठीक लिख है, दिया। भाई मान लिया, तारीख़ तबरी तबरी में है ये। तारीख तबरी को गलत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें पूरी नंगी दिखाया गया। ठीक है? हाँ, ओहो, अब पूरी नंगी, उसमें लिखा हुआ पूरी नंगी, कंप्लीट बर्न नहीं है। हम मैं नहीं, तारीख पूरे तबरी की नंगा मैं तो बात घर में करता कोई था नहीं तो वो घूमता। आगे से बड़ा गुस्सा करते थे, वो कहते थे ठीक है, करने तारीख दो गुस्सा तबरी, ना। उसने उसने खुद ही कहा है कि ये मैंने बातें जो लिखी हैं यार ये गलत भी हो सकती हैं, हो ये सकती मैंने है ना सुनकर गलत, लिखी हैं। और और सारा फनी कुछ तो बात सुन पता के है लिखा है, इन्होंने, कुरान भी तो सुन के ओए लिखा अच्छा, है। ओए, ये वाकया आपको आपको बताऊं, आदम भाई, ये आपको पहले फनी बात सबसे पहले बताऊं, वाकया ये ए एक एक उसमें एक एक तारीख एक तबरी से पहले नहीं लिखा गया कभी किसी भी बुक में, यार एक बात किसी तो सुन लो, बात तो सुन लो भाई, यूनिवर्सल, आप बात सुनो। बात ये है कि वो इतना झूठ इंसान जब बोलता है, यासर साहब कह रहे थे कि तबरी ने तो हर मालूमात बगैर वेरीफाई किए लिख दी, इट इज लाइक अ जंक यार्ड, और मेरे बाद में आने वाले इसमें से चीजें निकाल के जो उनको ठीक लगेंगी या वेरीफाई करेंगे वो ले लेंगे। हाउ अब कितना ये गंदा भोंडा उनका क्लेम कि एक अब्सर्डिटी जो है। पहले अब्सर्ड, जो पहले के लोग आए हैं जो जमाने के करीब हैं वो सबको ले रहे हैं, और बाद में आने वालों के साथ क्या गीदड़ सिंगी होगी कि वो उन सबको करेक्ट करते जाएंगे, और इसी तरह का उन्होंने किया, इसीलिए सब हुँ, पहले वालों को झूठा बोलते हैं। आप देखें, आप जितनी इनकी मौजूदा चीज होगी उसको ज्यादा पसंद करते हैं कि उसमें से झूठ, उसमें से जो इनके खिलाफ जाता था वो सब निकल गया। इनको रहीक मखतूम जो है सील नेक्टर अभी बहुत अच्छी लगती है, जो पिछली सेंचुरी में लिखी गई है, ओके, वो इनको बहुत अच्छी लगती है, इब्ने कसीर से ज्यादा वो अच्छी लगती है। अच्छा, अच्छा, पहले इब्ने इसी कसीर तरह, अच्छी लगती थी आपको पता है? मैं जब हाँ शुरू जी, में मैं डिबेट्स उसी करना तरफ हुआ जा शुरू रहा हुआ हूँ। था, तो इब्ने उसी कतीर वाज द बेस्ट, एवरीवन वांटेड नहीं इब्ने नहीं कतीर। नहीं नहीं, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। जो जो आप पीछे जाएंगे वो इनको किताबें अच्छी नहीं लगती हैं, इब्ने शाम भी अच्छा नहीं लगता, तबरी भी अच्छा नहीं लगता, इब्ने इसाक भी अच्छा नहीं लगता, वाक़दी भी नहीं अच्छा लगता, और बाद में आने वाले अपने पहलों को झूठा बोल रहे हैं,
मजे की बात ये देखें। और जब मुसलमानों से पूछें तो वो जमाने के करीब थे, उनको तो अरबी आती थी, तो वो तो हम आज कुछ नहीं कुरान को कर सकते। वो जो काम करके जो बना गए फिक्का बना गए, वो अच्छे थे। के मामले में अच्छा आदम भाई, ये वाक्या है, ये तारीख तबरी में 9वीं सदी में लिखा सर जी गया ये है सब पहली जगह पे बार। लिखा गया है, सर ये नहीं, सब इससे जगह पे पहले लिखा गया है। वाली में लिखा गया है ना, ये मैं और पूछ इससे रहा हूँ। पीछे चले जाएं, आप उस पे चले जाएं मोहम्मद साहब की सीराज के ऊपर। सर देखिए, कुर्तुबी लिखता है, तिबरी लिखता है, इब्ने कतीर लिखता है, दुरुल मंसूर लिखता है, इब्ने अब्बास लिखता है, अल वाकिदी लिखता है। सर सारे जलालैन लिख रहा है। सर मुझे कोई अर्ली मुहद्दिस दिखाए ना जो इसके अलावा कोई वाकया दे रहा है आपको, कोई अर्ली दिखाएं जो इसके अलावा देता है। सारे के सारे यही वाकया दे रहे हैं शायद के ऊपर, तो सब झूठे। नहीं, फिर मैंने ये आपको बताया 100% सर। बात सर ऐसे ही है देखें अगर मैंने ये है। आपको, सर सुने तरुसीकर जी सुने, हदीस के मतन में ना एक सेंटेंस में भी जब मसला आता है ना थोड़ा बहुत, तो वहां पे वो कर देते हैं इस चीज को। देखें, अगर यही हदीस मैं आपको, आप इसको गूगल पे सर्च करें, आपको यही हदीस सही रेफरेंसेस के साथ मिल जाएगी जहां पे उसने कपड़े पूरे पहने में है, यानी कि उसने बुरका नहीं लगाया हुआ लेकिन घरेलू कपड़ों में है, वो चीज आपको सही मिलेगी। कपड़े, मसला है कपड़े कितने पहने में है, पूरी नंगी है, नीम भरना है, कंप्लीटली भरना है, या घरेलू कपड़े पहने में है। इन एनी केस मोहम्मद ने अच्छा उसको एक बगैर और यानी हिजाब वगैरह अच्छा के एक देखा, बगैर फुल ड्रेसअप देखा। एक और मजे की बात बताऊं, कल वो क्या ट्रिक आपके साथ कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि देखो, अच्छा ये बड़ी गौर से ये इसको सुनना। वो कहते हैं देखो जी, प्रॉफिट मोहम्मद ने अगर सेक्स इंसान को होता है, हवस होती है, तो हवस का मीनिंग क्या है, तो हवस फलां होती है, तो वो अगर होती तो वो तो जवानी में होती। कैसे बाहर से क्वेश्चन लेकर आते हैं। वो जो मैंने टेक्निक आपको पहले डिस्कस की है, तो वो करते तो पहले जरूरी नहीं होता कि पहले वो खदीजा के साथ शादी की हुई थी, उम्र में कम थे, घर दामाद थे, डिपेंडेंट थे, उनके एहसान के तले थे, ठीक है। और फर्स्ट बीवी ऐसी मिली जो उम्र से बड़ी थी, जिस प्रॉफिट मोहम्मद की अपनी माँ नहीं थी, तो उसने मदरली लव भी प्रॉफिट मोहम्मद को मिल गया। ऑब्वियसली उन्होंने कोई शादी नहीं की, लेकिन बाद में जब उनका इख्तियार आया, अब उस पोजीशन में आ गए, तो वो शादियों पे शादी करते जा रहे थे। ना बहू छोड़ी, ना नौकरानी छोड़ी, ना मारिया किप्ती छोड़ी, ना किसी को नहीं छोड़ा। अच्छा एक सवाल क्या बना के ला रहे थे आपके सामने, कितने ये इनकी जहनियत सोचे। वो कह रहे थे आपसे कि देखो जी, उन्होंने ये शादी की मुतल्लका थी तो कुंवारी से तो नहीं की। अगर हवस होती तो हवस बंदे में होती तो कुंवारी जरूरी नहीं होता। यहाँ पे कितने लोग हैं, जब वो हवस करते हैं तो वो सारी कुंवारियां तो नहीं ढूंढ रहे होते, वो तो किसी भी औरत के पास जाके सो रहे होते हैं। अरे अगर उन्होंने बकरियां नहीं शादी, बचती सर जी, बकरियां नहीं बचती। हाँ तो कोई जरूरी नहीं इनको हर दफा एक छोटी चीज 9 साल की लड़की ले आए, कोई जरूरी भी तो नहीं है। वो तो वो आदमी को औरत चाहिए, ठीक है, नया जिस्म है, नई बॉडी है, नया कलर है, हर चीज है, इंसान का दिल करता है। और ये जो अक्सर लोग बाहर सोते हैं, तो ये क्या सब कुंवारियों के साथ जाके सो रहे होते हैं। दूसरी बात, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी हवस में भी थोड़ी सी तो फर्क आ जाता है। एक जिस्मानी हवस होती है, उसमें इंसान की अर्जेस होती हैं, वो उसमें कमी आ जाती है। लेकिन ख्वाहिशात की, बूढ़े होने से ख्वाहिशात में हम्म कमी तो नहीं आती इंसान की, ख्वाहिशात तो वैसी रहती है। परफॉर्म हाँ, बेशक वो ना उस तरीके से ना कर सके। ऐसा स्ट्रॉन्ग पायलट बकवास जी। बाहर से एक चीज हम्म लाते हैं लोगों को, देखो जी उन्होंने कुंवारियों से नहीं की, अगर वो सोची तो इसका मतलब है क्या, वो ट्रॉफियां इकट्ठी कर रहे थे, घर में खाने को कुछ नहीं है तो ट्रॉफियां इकट्ठी कर रहे थे वो, क्यों हम्म शादियां कर रहे थे। और मजे की बात, जब हम छोटे तो हमें बताते थे कि कबाइल से दोस्तियां करने के लिए, बकवास करते हैं लोगों से, कौन से कबाइल बकवास से करते हैं, दोस्ती? एकदम झूठ बोलते हैं, बेशर्म लोग। मुझे इनकी झूठ, तब हाँ, मैं यही मैं बेशर्मी नहीं पूछने करता, वाला जब ये था झूठ आपसे। बोलते हैं। बचपन में एक बताया जाता था कि वो कबाइल की रिश्तेदारी उन्होंने काटनी थी। अच्छा, सौदा से हम्म शादी की, इतने इतने रहम दिल थे। सौदा बड़ी उम्र की थी, बड़ी बॉडी, बड़ी हैवी बिल्ड की थी, तो उस बेचारी ने तो उसको तलब छोड़ना क्यों चाह रहे थे। उसने कहा तो मेरा हिस्सा भी उसको दे दो। है, ये बोल मेरा रहे हैं कि दिन भी नहीं, उसको दे दो, मेरा उनको दिन भी उसको दे ख्वाहिश दो। नहीं थी, जिस्म की ख्वाहिश नहीं थी। जितनी बीवियां थी सब 30-35 से नीचे थी। ये जो मुतलका भी हैं ये भी नीचे थी, 35 से सब नीचे थी। 52-55 आदमी की एज के लिए 30 की औरत भी यंग होती है, वो सब यंग थी। और सर सौदा के ऐसे साथ आपको शादी क्यों बेवा की थी बताया सर, ये जाता है। देखें स्ट्रॉन्ग पायलट जी, सौदा के साथ शादी क्यों की थी, इस वजह से कि आयशा को संभाला जा सके। जब वो बच्ची के साथ शादी कर रहे हैं, आप हदीस देखें, वो सौदा और आयशा दोनों के साथ इकट्ठी शादी हुई थी, लेकिन आयशा ऐसे छोटी थी। यार ऐसे आदमी को रहमतुल्लिल आलमीन ये बोल रहे हैं, इनके दिमाग तो नहीं खराब, इनके दिमाग चेक करवाने चाहिए। और आयशा से इसलिए शादी किया था ताकि वो जो बूढ़ी जो हो गई थी रसूल की बीवियां, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई थी,
और हजरत आयशा का नया दिमाग था, तो वो ज्यादा हदीसें याद रखती थी। नया दिमाग था, तभी उसको रात रात भर करता रहता था, और उसको मेंसेस में भी नहीं बख्शता था। कपड़ा पहना के, आयशा की अपनी हदीसें हैं, जब मेंसेस में होती थी तो कपड़ा उसके प्राइवेट पार्ट पे रख के तो उसके साथ कर रहा होता था। और मुफाखिजा। एक ना केशर ने ना एक बड़ा अजीब सा बात किया कि एक उम्र के बाद ना वो जो क्या होता है, वो डिजायर ना खत्म हो जाता है। भाई कैसे खत्म हो जाता है यार? कितना सारा मैं वीडियो आपको दे दूंगा किसने जहां बोला ये बात? पर 70-70 साल के बुढ़े चुम्मे चाटी के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। यार नहीं नहीं, लाइव ये बात किसने बोली थी? ये बात किसने बोली थी? ये जहां तक मुझे याद है केशर के मुंह से मैंने सुना था। अच्छा, जिसके भी मुंह से सुने होंगे। अपने जो इंडिया में जो कुछ बाबे लोग पकड़े जाते हैं, ठीक है, हाँ। उनकी कितनी सारी वो होती है, क्या नाम है, दासियां मान लो या सेटिंग गर्लफ्रेंड जो भी मान लो, जुगाड़ जो भी मान लो, हम्म। कितनी सारी वो किस उनकी उम्र क्या होती है आमतौर पे? हम्म। ये पीरों को देख लो ना, आपके ये इनके जो पीर फकीर बना रखे हैं वो कैसे कैसे हाथ फेरते हैं। पता यार कैसी यार उसको बकवास हम्म। वाली बात है। मोहम्मद साहब की सेक्स की ये हालत थी। देखो, ये अब सारी चीजें हदीसों से मुंसलिक हैं। मोहम्मद साहब के ऊपर सपोजिटली जादू किया गया, सपोजिटली, क्योंकि मोहम्मद साहब ने कहा मेरे पर जादू किया गया। जब वो जादू किया गया तो वो रात को ख्वाब में उनके ट्रक उल्ट जाते थे, और उनके कपड़े सीमन से भर जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने अपनी बीवी के साथ सेक्स किया है। तो भाई ये तो उनकी हालत है। आप इस किस्म के शख्स के बारे में मुझे बता रहे हैं कि वो सेक्स एडिक्ट नहीं था? क्या 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 मतलब सेक्स एडिक्ट नहीं था? हम्म। दैट्स हाउ इट वर्क्स। वहाँ हम्म। सिनेरियो तैयार रहता है, हम्म। ठीक है। जहाँ मुफ्ती साहब फंसने को होते हैं वहां दूसरा बंदा टपक पड़ता है। फिर आप उसमें उलझ जाओगे, तब तक इन्हें सोचने का मौका मिल जाता है कि अब मुझे बात को किस तरफ ले जाना है। दूसरा एक और बंदा आया था, वो कह रहा था आपका देखो ये किस्सा था, इसका आपको जवाब मिल गया, ये वाले सवाल का जवाब मिल गया उसका। भाई बंदा बोल रहा है कि मुझे तसल्ली नहीं हो रहा है और तुम उसे गिनवा रहे हो कि देखो इस सवाल का जवाब हो गया, उस सवाल का जवाब हो गया। बंदा सिरे से इनकार कर रहा है। वो पहले ही रिजल्ट ना डिक्लेयर कर दिया कि इसका सवाल का जवाब तो हमने लोगों ने दे दिया। सर ये यही हमारे साथ नहीं आगे करते? ये सर इनकी बेसिक टेक्निक है। सर खाली इस्लाम जो है ना वो रिस्पॉन्सेस पे नहीं, इस्लाम मेंटेलिटी को, लड़ाई के दौरान मेंटेलिटी को कैप्चर करता है। अब जो लोग पीछे सुन रहे हैं ना, उनको पता लग गया जी जवाब दे दिया गया। ठीक है, सेम इज द हम्म। केस, यही वाले जो स्पेशल डंगर हमारे पास आते हैं ना, ये इनको सारा कुछ हम जवाब दे दे। आपने जवाब नहीं दिया भाई, जवाब तो दे दिया था, आपने जवाब नहीं दिया। अम्मा खोती के बच्चे रिवाइंड करके देख ले, नहीं आपने जवाब नहीं दिया। क्यों? ये टेक्निक है, टेक्निक है, ये इन सालों की टेक्निक है। दिस इज और हाउ दे नीचे वर्क्स। नीचे जिन्होंने अपने ब्रेन को ऑटो पायलट पे छोड़ा होता है, वो नीचे सुभान अल्लाह माशाल्लाह लिख रहे होते हैं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। वो देख सोच नहीं रहे होते कि बात वो तो क्या हुई है। पहले से ही हम्म। बोल रहे हैं।